अदालत। आज भी अमेरिका की तरफ से 9 खरब 90 हजार अब तक हमें मिला है दहशतगर्दी की जंग के हवाले से। जो 10 साल पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका के साथ प्रॉक्सी वॉर जो लड़ी है उस हवाले से, और पाकिस्तान का जो नुकसान है वो 70 खरब और 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इतना बड़ा मालियाती बहरान और इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, और इस इमदाद का और इस एड का कोई भी अब तक कोई ऑडिट नहीं किया जा सका कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप क्या देख रहे हैं कि इस जंग में कूदने का जो फैसला किया गया था वो हमारा गलत था या दुरुस्त था? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा मामला है और मेरा ख्याल है ये इसको हम तय नहीं कर सकेंगे कि ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, आया ये अमेरिका की जंग थी या ये हमारी जंग थी। बहरहाल पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए थे इस जंग के नतीजे में, और जिस तरह से हमारे जो कबायली इलाकाजात हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ से भी बहुत से लोग जाकर जो हैं अफ़गानिस्तान में होने वाला जो रूस का जिहाद था या ताज़ा तरीन जो जिहाद था, जो दहशतगर्दी का नाम जिसको दिया गया और फिर एक जंग शुरू की गई, यहाँ से जाकर लोग जो हैं उसमें हिस्सा लेते रहे। तो ये मामलात इस कदर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए थे कि हम अपना पाकिस्तान जो है उसको इस मामले से अलहदा नहीं कर सकते थे। अब ये एक बहुत बड़ा मौजू है जिसको ये कहा जाए कि जी ये जंग या अमेरिका की ही थी या ये पाकिस्तान की जंग थी। पाकिस्तान ने जिस तरह के असरात भुगते हैं, क्योंकि हमने जो जिस तरह से अमेरिका को सपोर्ट किया कि जब उसने अफ़गानिस्तान पर एक जंग मुसल्लत कर दी थी और जनरल मुशर्रफ के दौर में जिस तरह से यू टर्न लिया गया, उसके बाद हम ये नहीं कह सकते थे कि ये हमारी जंग नहीं रही थी। हमारी भी ये उतनी ही दिफा और सलामती की जंग बन चुकी थी जितनी ये अफ़गानिस्तान के हवाले से देखी जा रही है। तो और फिर इसमें जो अभी आपने जिक्र किया इमदाद के हवाले से, मुख्तलिफ मदाद में जो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के साथ वादे किए जाते रहे, जो इमदाद की दी जाती रही, उसमें यकीनन ये फिगर्स सामने आई हैं। और ये फिगर्स आज ही सामने नहीं आई, बल्कि ये तो बहुत अरसे से इन पर डिस्कशन चल रही है। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं उन्होंने कभी भी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा नहीं किया था कि वो अमेरिका से इस इशू पर बात करते कि अमेरिका ने अगरचे हमें इस जंग में मुलव्विस किया, लेकिन इसके एवज हमें दिया क्या है। टोटल 10 खरब रुपए की डॉलर की जो अमाउंट है वो बनती है, जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ मदाद में मिले हैं। ये सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के हवाले से ही नहीं मिले, और जो पाकिस्तान का सिर्फ दहशतगर्दी की जंग पर खर्चा हुआ है वो 70 खरब डॉलर के करीब जो है वो बनता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को इस जंग में, अगरचे झोंका अमेरिका की जानिब से गया था हमें, और ये जंग भी अमेरिका की जानिब से हम पे मुसल्लत की गई थी, और फिर इसको पाकिस्तान की जंग बना दिया गया था। पाकिस्तान को मजबूरन ये जंग लड़ना पड़ी अपने इलाकों के दिफा के लिए, अपने इलाकों से दहशतगर्दी को पाक करने के लिए। पाकिस्तान की ये जंग जो है वो सिर्फ कबायली इलाका जात तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि खुदकुश हमलों की सूरत में पूरे मुल्क में फैल गई थी। और इसका नतीजा वही था कि जब हमने इस जंग में कदम रखा और जब हमने अमेरिका की हिमायत शुरू की, तो उसका हमें जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ा। और ना सिर्फ हमें जानी लिहाज से ये भुगतना पड़ा, इसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं। हमारी जो ज़िंदगी है वो तबाह होकर रह गई है। यहाँ पर अब हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है, न जाने कब कहाँ किस जगह पर किस वक्त कोई खुदकुश धमाका हो जाए, और कितने ही ना जाने मासूम लोग जो हैं वो उस खुदकुश धमाके की नजर हो रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमले के बाद और हमने बहुत हिलजुल देखी अपनी वफाकी हुकूमत के अंदर भी, अपने दिफाई इदारों के अंदर भी, और ये फ़ौज की जानिब से ये कहा गया कि अब कोई अगर ड्रोन तैयारा यहाँ पाकिस्तान में आया, ड्रोन अटैक हुआ, तो उसको निशाना भी बनाया जा सकता है। लेकिन सद अफसोस कि ना तो अब तक हम अपनी अमेरिका से खारजा पॉलिसी को तय कर पा रहे हैं, उसको छोड़ दिया गया है पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट जब फैसला करेगी। अब पार्लियामेंट का इजलास जो है वो 2-3 दफ़ा जो है उसकी तारीख में तोसी की जा चुकी है, ना वो इजलास हो रहा है, और ना ही हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद फिर एक दफा ड्रोन अटैक्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और हमने अब तक किसी ड्रोन तैयारे को जफर आशमी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चले नाज़रीन के सईद कैसर इकबाल के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। बॉयलर इशू पर तो हम बात कर रहे थे, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 47 घंटे बाद एक ऐसे शख्स को बीच में से निकाला गया जिसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की, और जितने भी लोगों ने और मीडिया ने उस मंजिर को वहाँ देखा, उन्होंने खुदा ताला के हाँ शुक्र अदा भी किया कि खुदा ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है, और जिसे चाहे ज़िंदगी देता है, जिसे चाहे मौत देता है। लेकिन
जिंदगी मौत खुदा तआला के हाथ में जरूर है, लेकिन बहुत सारे फ़राइज़ जो हैं वो इंसानों के हैं और गवर्नमेंट्स के हैं, और बहुत सारे मामलात को बेहतर तरीके से गुड गवर्नेंस और इस्लाहात को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन्हें बेहतर बनाना भी इंसानों का जो है वो फ़र्ज़ है। सईद कैसर इकबाल से हम पूछते हैं कि लाहौर में मजीद कितनी ऐसी इमारतें हैं जो नाजायज़ हैं, जिन्हें डिक्लेयर किया जा चुका है कि इन्हें गिरा दिया जाए, इन्हें मुनहदम कर दिया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत का जो पहिया है, हुकूमत की जो मशीनरी है, वो उस तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ी, और कौन से ऐसे हाथ हैं जो उन इमारतों को मुनहदम होने से अभी तक रोके हुए हैं। जी सईद कैसर इकबाल, लाहौर में मजीद कौन सी ऐसी नाजायज़ इमारतें हैं और कितनी बड़ी तादाद में हैं? फ़हद, सूरत हाल जो है ना, इसके हवाले से कुछ इस तरह से है कि लाहौर में पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर में पूरे पंजाब के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं वो ये जारी किए हुए हैं कि किसी भी गुंजान आबादी में, किसी भी ऐसे मोहल्ले में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों की रहाइश है, रहाइश पजीर हैं, वहाँ पर कोई कमर्शियल प्लाजे, कोई कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो नहीं बननी चाहिए। राइट। लेकिन इसके बावजूद इस बात को, इन अहकामात को गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनके इन अहकामात के ऊपर DCO लाहौर जो कि उनके अंडर काम कर रहे हैं, उसके बाद मुतलका MPA और MNA उस इलाके के, जिसको मैं अभी निशानदेही करता हूँ, और वहाँ की पुलिस, जिसको ऑर्डर जारी किया गया है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आए तो फौरी तौर पर मुतलका लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। बिल्कुल सही, ठीक है जी। और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो TMO हजरात हैं, जो TMA का अदारा है वहाँ पे, उसकी बात कर रहा हूँ, जो TMO वहाँ पर बैठा हुआ है, वो TRO हजरात जो बैठे हुए हैं, वो इसके साथ कारपोरेशन का अमला, इसके साथ LDA का, ये वो अमले हैं जिनको इन बात के ऊपर हिदायत जारी की गई हैं। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कहूँगा मैं ये कि वज़ीर आला साहब का, वज़ीर आला पंजाब, खादमे आला पंजाब जो हैं शहबाज शरीफ, उनके इस ऑर्डर को जो है ये तमाम महकमे, ये तमाम अदारे, उनके अंडर काम करने वाले अदारे और उनके अपने लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जूते की नोक पर रखते हैं, जिसको ये साबित मैं इस तरीके से करता हूँ कि अंदरून शहर लाहौर के अंदर बाकायदा तौर पर इस बात के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वहाँ पर कोई इमारत नहीं बनेगी, कोई कमर्शियल प्लाजा नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी बारीक बारीक गलियाँ हैं और गलियों के अंदर प्लाजे, और फिर ये इतना पुराना इलाका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का ये अंदरून शहर लाहौर है, जहाँ पर उस वक्त की ईंटें, टाइलें और उस वक्त की ये जो सिलसिला बना हुआ है, वहाँ पर बोसीदा इमारतें भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर ऑर्डर जारी किए गए कि ये काम नहीं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि आज भी रात को लोग वहाँ पे काम शुरू करते हैं 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद ये लोग इमारतों का काम करते हैं। और मैं एक बात आपको ये बताता चलूं कि लाहौर के अंदरून शहर के अंदर वो सुरंगें निकाली गई हैं, जिसको इंशाल्लाह हम अगले अपने किसी प्रोग्राम में दिखाएंगे, उसकी फुटेज भी दिखाएंगे, उन लोगों के बारे में बताएंगे। सुरंगें निकाल कर पूरा लाहौर अंदरून शहर जो है नीचे से खोखला किया जा रहा है। और आज मैं बड़े वसूख के साथ और बड़े ही इस हवाले से ये बात कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता कल कोई ऐसी बात होती है तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के बाद जो हैं उनकी अपनी ही कैबिनेट है, उनके अपने ही लोग हैं जो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उस ऑर्डर्स को उड़ा के उन्होंने रख दिया हुआ है। इसके बारे में हम जरूर इंशाल्लाह दिखाएंगे भी और विद प्रूफ हम बात करेंगे, ये हमारे पास मौजूद है। लेकिन होता क्या है, पुलिस क्या कर रही है, वहां पर जाती है, जो मजदूर काम कर रहा होता है, अगर कुछ शिकायत की जाती है तो मजदूर काम कर रहा होता है, उसको वहां से पकड़ते हैं, उसके ऊपर पर्चा दे देते हैं। हालांकि पर्चा तो होना चाहिए प्लाजे के मालकान के खिलाफ, वहां पर बनने वाली बिल्डिंग के मालकान के खिलाफ। डीसीओ के पास जाते हैं, डीसीओ कहता है जी टीएमओ के पास जाए, टीएमओ के पास जाते हैं, टीएमओ कहता है जी टीआरओ की ड्यूटी लगी हुई है, टीआरओ के पास जाते हैं, वो कहता है किसी और की है। उस इलाके का पुलिस का जो एसएचओ है वो 2 लाख रुपया महीना लेता है इस हवाले से। सैयद कैसर इकबाल, क्लोजिंग नोट्स के लिए आपके पास हम दोबारा आएंगे। जफर हाशमी, एंड पर यह बताइएगा कि क्या आज डेडलॉक खत्म होने के इम्कानात हैं 20वीं आईनी तरमीम के हवाले से? जी देखें, कल जब ये मुज़ाकरात ख़त्म, जी कल जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए थे तो उस वक्त हुकूमती जो टीम है उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा ये इस इम्कान का इजहार किया गया था। उन्होंने कहा था कि कल तक ये जो मुज़ाकरात हैं ये अपने
मंतकी अंजाम को पहुँच जाएंगे। और उनका ये कहना था कि खुर्शीद शाह का कि कोई ना कोई इनका नतीजा जो है वो निकल आएगा। देखें अब जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो क्या वो रुख इख्तियार करते हैं। अभी तक चौधरी निसार की जानिब से ये जब उनकी बातचीत हुई तो उनके मौक़िफ़ में हमने ये देखा कि कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि ये नज़र आ रहा था कि वो इस जो अपना मुतालबा है उस पर डटे रहेंगे और वो इस पर किसी किस्म की जो है वो पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। तो अब ये लचक भी इस मामले पर भी हुकूमत को ही दिखाना होगी कि क्योंकि ये तरमीम जो है वो हुकूमत मंजूर करवाना चाहती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। इसके बाद कैसर इकबाल के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं एंड पर कि बॉयलर वाले इशू पर मुख्तसर हमें वो ये बताएं कि क्या जिम्मेदारान जो हैं उनका तयन हो पाएगा या नहीं। सैयद कैसर इकबाल, फरमाइएगा कि जिम्मेदारान जो हैं उनका तयन क्या मुमकिन है? उनके तयन की अगर आप बात करते हैं तो वो सीधी सी बात है कि वो लोग, वो मालकान, वो अरबोपति लोग हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनकी एक और फैक्ट्री है जो रायविंड रोड पर है। ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। इन लोगों को ढूंढ रहा, अगर ये लोग ढूंढ भी लेते हैं तो उनके ऊपर 302 का मुकदमा हुआ है। वो सब कुछ खरीद सकते हैं जैसे वो पहले खरीद कर ये फैक्ट्री चला रहे थे, अब भी वो इसी पैसे को इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों को जो है वो दिलासे दिलूसे दे के गवर्नमेंट जो है वो भी दिलासे दे देगी 5 लाख 3 लाख रुपए का, जैसे डेंगी में, PIC में लोगों की लाशों के ऊपर किया गया, सियासत की गई, इसी तरीके से इसमें सियासत हो जाएगी और वो लोग भी इसी तरीके से पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। सैयद कैसर इकबाल, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको बताते चलें कि तौहीन अदालत इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी उसके मुतालिक जो दरख्वास्त है उनके वकील एतजाज़ आसिन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है ताकि उस पर नजरसानी की जा सके और दोबारा से इंट्रा कोर्ट अपील उनकी तरफ से की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की फ़र्द जुर्म आयद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है एतजाज़ आसिन ने जमा करवा दी है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद प्रोग्राम का वक्त तो यहाँ ख़त्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के मसाइल और इसके बहरान उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक यहाँ मेरिट पर तकर्रियाँ और मेरिट पर फैसले नहीं होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहबान।